नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। किसानों और नौजवानों को और जवानों को कर रही है नजरअंदाज। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा और लोकतंत्र की हत्या करने का लगा दिया है आरोप। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन तेज, दिग्विजय सिंह और उदित राज हुए गिरफ्तार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सीबीआई छापे से भड़के सत्यपाल मलिक बोले कि मैं बीमार हूं फिर भी तानाशाह मुझे परेशान कर रहा है। चौथी खबर में जिक्र होगा कि सत्यपाल मलिक के 30 परिसरों पर रेड के बाद राहुल गांधी का बयान, बोले सच कहा तो सीबीआई घर भेज दो, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश सरकार की एमएसपी पर वादा खिलाफी से नाराज किसान। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी किसान भाजपा की नींद उड़ा सकते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में देश में आने वाला है बड़ा बदलाव और बदलने वाली है सत्ता, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि किसानों जवानों को नजरअंदाज कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। ये बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों और जवानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी शासन में लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और जनता की आवाज दबाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि दिक्कत यह है कि जब लोग हक के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं तो सरकार गोली चलाकर उनकी आवाज को दफन कर देती है। किसान अपने हक की बात कर रहे हैं तो उन्हें गोली मारी जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नकीली तारे, आंसू गैस के गोले, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, यह है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार कर रही है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ईवीएम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन तेज, दिग्विजय सिंह और उदित राज हो चुके हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर से ईवीएम का मामला गरमाने लग गया है और ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उदित राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि धरना जंतर मंतर में तय था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। ऐसे में परमिशन नहीं होने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या कारण है कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार क्यों इतनी घबरा रही है, क्योंकि इस बार पूरे देश में हजारों लोग धरने में शामिल होने जा रहे थे और इसी से घबराकर स्वीकृति निरस्त कर दी गई। और अब ये आंदोलन पूरे देश में ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन गांव-गांव पहुंच रहा है। क्या माननीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इसे संज्ञान में लेंगे? लेना तो चाहिए। वहीं उदित राज ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे रद्द कर दी और हजारों लोगों को पुलिस ने भगा दिया और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर देशव्यापी आंदोलन के लिए शुरू कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और इसको दिल्ली में शुरू भी किया गया, जहां पर जबरदस्त भीड़ जुटी। और यहाँ पर कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि क्योंकि भाजपा को इस बात का डर सताने लगा था कि यह देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा, इसीलिए हमारी स्वीकृति रद्द करके दिल्ली पुलिस ने हमारे इसको दबाने का प्रयास किया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन अब पूरे देश में होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीबीआई छापे से भड़के सत्यपाल मलिक बोले मैं बीमार हूं फिर भी तानाशाह कर रहा है परेशान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर गुरुवार को सीबीआई की टीम पहुंची और एजेंसी के अधिकारियों ने इस दौरान उनके घर पर
कीड़ू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में हुए घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाले और अपने घर पर सीबीआई की टीम पहुंचने से सत्यपाल मलिक भड़क गए हैं और उन्होंने बिना नाम लिए ही सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सत्यपाल मलिक का कहना है कि सीबीआई ने उनके घर पर यह छापेमारी ऐसे वक्त की है जब वो बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो पिछले 3-4 दिनों से बीमार हैं। सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया कि पिछले 3-4 दिनों से बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं और मैं किसानों के साथ हूं। एक और ट्वीट करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरे पास 4-5 कुर्ते से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक ने लिखा कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उनकी व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है और मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना डरूंगा ना झुकूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले कश्मीर को लेकर बड़ा बयान देकर पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो कुछ बड़े कथित खुलासे यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने किए, उसने भाजपा को मुसीबत में डाल दिया था और भाजपा पर कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। और अब आपको बता दें ये खबर आ रही है जहाँ पर सत्यपाल मलिक सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, अस्पताल में भर्ती हूँ, फिर भी तानाशाह मुझे परेशान कर रहा है, मेरे ड्राइवर और बाकी लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन मेरे घर में 4-5 कुर्ते पैजामे से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिन पर मैंने सवाल खड़े किए, जिनका खुलासा किया, उनकी आज तक अभी तक कोई जांच नहीं हुई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो उस समय जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे सत्यपाल मलिक और पुलवामा अटैक को लेकर भी इन्होंने जो बयान दिए हैं उसके बाद भाजपा पर कई प्रकार के सवाल खड़े हुए थे और अब ये खबरें आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्यपाल मलिक के 30 परिसरों पर रेड के बाद राहुल गांधी बोले कि सच कहा तो सीबीआई घर भेज दो, ये है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भ्रष्टाचार मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर और अन्य 29 जगहों पर छापेमारी की, जिसको लेकर जमकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। और मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि सच की हर आवाज को दबा देना मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता आपको इसका जवाब देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनपीएस में मिलेगी 1200 रुपए तक पेंशन, ओपीएस के लिए पीएम को रोज भेजी जा रही है हजारों ईमेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को तेज कर दिया है और इस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी संगठनों द्वारा रोजाना ही कोई ना कोई नया तरीका अपनाया जा रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के सदस्य पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रोजाना हजारों ईमेल भेज रहे हैं। दोस्तों करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा भंग करने जा रहे हैं नीतीश, तेजस्वी के दावे से फिर गर्म हुई बिहार की सियासत। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान से बिहार की सियासत फिर से गर्म हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया है कि बिहार विधानसभा भंग होने वाली है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में एनडीए और नीतीश कुमार के बीच हुई एक डील का भी जिक्र किया, जिसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा को भंग करने के अटकलों पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। तेजस्वी तो नीतीश और बीजेपी में दूरी की बात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने शुरू किया आर्थिक आतंकवाद, हमारे बैंक खातों पर डाला जा रहा है डाका, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसके खातों से 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाका डालकर निकाल ली गई ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से अपंग बनाया जा सके। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही राज में बदलने का प्रयास कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि यह स्पष्ट रूप से वित्तीय आतंकवाद है जिसे बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर थोपा है। बैंकों से मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार बीजेपी सरकार ने बैंकों को हमारी जमा राशि से लगभग 65.79 करोड़ रुपए सरकार को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 26 फरवरी को
ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे रैली। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के किसानों द्वारा जारी दिल्ली मार्च और प्रदर्शन के बीच गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बैठक की है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता रंजेवाला ने कहा है कि जो पंजाब हरियाणा सीमा पर एक नौजवान शहीद हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना के रोष में सारे देश में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और देश के गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूके जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आगे के कार्यक्रमों की भी जानकारी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं, चुनाव में हम गांव नहीं जाने देंगे, राकेश टिकैत की सरकार से दो टूक। जी हां दोस्तों, किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने पर किसान नेता काफी गुस्से में हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि अगर सरकार किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं तो चुनाव में किसान भी उन्हें गाँव में नहीं आने देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मेरठ में भारतीय किसान यूनियन की ओर से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। टिकैत स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए किसानों के साथ कचहरी पहुंचे और इस दौरान पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई जगह अवरोधक भी लगाए थे, मगर किसान उन्हें जबरन रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी है तो मुमकिन है, शरद पवार बोले बीजेपी को 50% सीटें भी नहीं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी भाजपा की टैगलाइन मोदी है तो मुमकिन है को पलट देंगे। कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि आगामी चुनावों में ये मोदी है तो मुमकिन है नहीं होगा, ये मोदी है तो नामुमकिन है होगा। पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असहज है क्योंकि उसे 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का कोई भरोसा नहीं है। शरद पवार ने कहा कि भाजपा में आगामी चुनाव जीतने के प्रति आत्मविश्वास की कमी इस बात से भी देखी जा सकती है कि वो पार्टियों को तोड़ने और बड़े नेताओं को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी संग प्रियंका गांधी शामिल, पार्टी दिग्गजों का जमावड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में सपा से गठबंधन का पेच सुलझने के बाद कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की 24 फरवरी से शुरू हो रहे दूसरे चरण की तैयारी तेज कर दी है। मुरादाबाद से शनिवार को शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी और यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे से लेकर पीएल पुनिया, पूर्व सांसद अजरुद्दीन और राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद आदि नेताओं का जमावड़ा रहेगा। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही न्याय यात्रा बुधवार को कानपुर में स्थगित हो गई है। 2 दिन के ब्रेक के बाद यात्रा का दूसरा चरण शनिवार से मुरादाबाद से शुरू होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार की गारंटी फेल, आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वाले मरीजों पर छाए संकट के बादल, बकाया भुगतान के चलते 26 फरवरी से बंद हो सकता है इलाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराने वाले जरूरतमंद लोगों पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 26 फरवरी से निजी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह बंद हो जाएगा। मुद्दा यह है कि सरकार इस योजना के तहत इलाज कराने वाले लोगों की तरह निजी अस्पतालों को भी भुगतान करती है, लेकिन भुगतान अभी बकाया है। गुजरात के PMJAY एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी है कि अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वो आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन के बाहर किया हंगामा, बिहार में भी MSP लागू करने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं और इतना ही नहीं, हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है और किसानों पर आंसू गैस के गोले व लाठीचार्ज किया जा रहा है। ऐसे में अब विपक्ष ने किसानों के मसले को बिहार विधानसभा में उठाया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया और हंगामा कर रहे विधायकों ने कहा कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को सरकार पूरा करे और साथ ही विधायकों ने बिहार में भी MSP लागू करने की मांग की है। बता दें कि MSP पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 8 दिनों से शंभू और दाता सिंह वाला बॉर्डर पर डटे किसानों ने बुधवार दिल्ली कूच का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले बरसाए और रबड़ की गोलियां भी चलाई। वहीं दाता सिंह वाला बॉर्डर पर 2 किसानों को गोली लग गई है, जिनमें से एक युवा शुभकरण की मौत हो गई है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होगी महागठबंधन की महारैली। राहुल गांधी से तेजस्वी तक कई होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बचे हैं और मार्च का महीना शुरू होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियों में जुट जाएंगी और 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली होगी और इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। बुधवार को महागठबंधन
गठबंधन में शामिल घटक दलों की बैठक के बाद इस महारैली की घोषणा की गई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा, वरिष्ठ सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी सहित सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजस्थान कांग्रेस की तैयारी, कार्यकर्ताओं से संवाद करके निकले कई दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले कुछ दिनों में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और यात्रा को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं से मिलने मैदान में निकल चुके हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 2 दिवसीय दौरा शुरू किया है। राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दौसा, भरतपुर और धौलपुर का दौरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार को आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करनी चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन से उपजी मौजूदा स्थिति को चिंताजनक करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार को आंदोलनकारी किसानों से उनके मुद्दों को हल करने के लिए तुरंत बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने राज्य की विधानसभा में चल रहे बजट सत्र से इतर संवाददाताओं से कहा कि स्थिति चिंताजनक है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शुभेंदु अधिकारी ने सिख आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहा, बंगाल पुलिस ने आरोप लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहाँ पर एक आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहना भारी पड़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीते मंगलवार को दावा किया कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक सिख पुलिस अधिकारी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें खालिस्तानी कहकर संबोधित किया है। बंगाल पुलिस ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट की एक श्रृंखला में इस घटना को लेकर बेहद नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सिख आईपीएस अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणी दुर्भावनापूर्ण, नस्लीय संप्रदाय रूप से उकसाने वाला और एक आपराधिक कृत्य है। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें लिखा है, वी द वेस्ट बंगाल पुलिस फ्रेटर्निटी आर outraged to share this video where one of our own officer was called Khalistani by the state's leader of opposition. His fault, he is both a proud Sikh and a capable police officer who was trying to enforce the law। जी हाँ दोस्तों, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक प्राउड सिख हैं और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन नेता विपक्ष ने उनको खालिस्तानी कहा है और इसको लेकर वेस्ट बंगाल पुलिस ने ट्वीट करके घेरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। के पाठक की कार्यशैली मुख्यमंत्री तय करें, सख्त तेवर में राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा जारी है और इस बीच बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गुरुवार को एक बार फिर के पाठक के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि के पाठक का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी विश्वविद्यालय के वीसी को बुलाकर बैठक करें, वो अधिकार सिर्फ महामहिम राज्यपाल को है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतभेद हुए दूर, राहुल गांधी की यात्रा में अब अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और सपा में सीटों पर समझौते के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव और चंपई सोरेन भी शामिल हो चुके हैं। अखिलेश पहले 20 फरवरी को रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने वाले थे। हालांकि कांग्रेस से सीटों पर तकरार की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हुए। दावा किया जा रहा है कि अब वो आगरा में यात्रा में जाएंगे और इससे पहले 16 फरवरी को बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। वो यात्रा में राहुल गांधी के सारथी बने थे और इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को यूपी के मुरादाबाद में प्रियंका गांधी भी यात्रा में दिखाई दे सकती हैं। वहीं
वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ भी 2 मार्च को मध्य प्रदेश में यात्रा में दिखाई देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मराठा आरक्षण पर फिर घिरी शिंदे सरकार। मनोज जरांगे पाटिल ने 24 फरवरी से राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने के बाद शिवा संगठन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर सरकार को घेरने का मन बना लिया है। मराठा नेता ने 24 फरवरी से फिर राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। बुधवार को अपने गांव अंतरावली सरती में जरांगे पाटिल ने दावा किया कि सरकार ने मराठों को कोटा दिया, लेकिन ये समुदाय की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 12वें दिन जरांगे पाटिल ने अपनी मांगे फिर से दोहराई, जिसमें कहा गया था कि कुणबी और मराठा एक ही है, इसीलिए मराठों को केवल ओबीसी आरक्षण ही मिले। उन्होंने कहा कि हमने जो मांगा है वो सरकार ने नहीं दिया। विधानसभा का विशेष सत्र चुनाव से पहले राजनीतिक कारणों से रखा गया था। तो दोस्तों, ये दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।